आप सबका बहुत बहुत स्वागत है वीकली एनालिसिस के अंदर। सबसे पहले निफ्टी का हालचाल देखेंगे, उसके बाद बैंक निफ्टी को समझेंगे। हम देखेंगे कि एफआईआईडीआई ने क्या बाय सेल किया हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है उसके बारे में डिस्कशन होगा। एफआईआईडीआई की पोजीशंस को देखेंगे, सेक्टरल आउटकम समझेंगे, उसके बाद डिस्कस करना होगा टॉपर्स और लूजर को, वर्ल्ड मार्केट का एनालिसिस होगा। देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है, यूएसए में इतना बड़ा फॉल क्यों आया हुआ था, इंडियन एडीआर्स का क्या हालचाल है, डाउ फ्यूचर अभी क्या शो कर रहे हैं, ऑयल की मूवमेंट को ट्रैक करेंगे, गिफ्ट निफ्टी अभी क्या शो कर रहा है, इंडियन रूपी गोल्ड में क्या चेंजेस हैं, जो रिजल्ट आए हुए थे उसमें क्या आउटकम निकला हुआ है, आने वाले रिजल्ट कैसे हो सकते हैं, और कुछ इस पूरे वीक की इंटरेस्टिंग जो इवेंट है उसके बारे में डिस्कशन होगा। और फाइनली टेक्निकल एनालिसिस के साथ पूरे वीडियो को खत्म करेंगे। चलो ज्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो टॉक ऑफ द टाउन, मैंने 3 दिन पहले से ही न्यूज देख लिया था, सोचा कि वीडियो बनाओ, लेकिन ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे एक कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ा हुआ है फेक वाला, वो भी मैं कभी डिटेल में आपको डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी वो लीगल प्रोसीजर चल रहा है मेरा। ब्लूमबर्ग को मैं रीड कर रहा था इंडिया की इंपॉर्टेंट न्यूज देखने के लिए, तभी मुझे ये न्यूज वहां पे रिफ्लेक्ट होते हुए देखने को मिली। तब लगा कि नहीं, मुझे तो ये इंक्लूड करना ही होगा, भले चाहे फिर से कॉपीराइट स्ट्राइक लग जाए मेरे वीडियो पे, लेकिन बंदे में दम तो है, मैं पूरे उसके सपोर्ट में हूं। आप कुछ भी बोलो, लेकिन ब्लूमबर्ग तक पहुंचना एक बहुत बड़ी बात होती है, आप कैसे भी पहुंचो, सीधे रास्ते से, टेढ़े रास्ते से, कहीं से भी। देखो पीआर सुंदर के ऊपर भी बैन लगा हुआ है, लेकिन जितना उनका हाईलाइट नहीं हुआ उससे कहीं ज्यादा इनका हो रहा है। और अगर किसी को, छोड़ो अभी इनके बारे में क्या ही बोले। देखो सिर्फ ब्लूमबर्ग नहीं, इंडिया में भी पॉपुलर हो ही चुके हैं, द इंडियन एक्सप्रेस, एनडीटीवी, मिंट, बार ब्रांच, कोई सा भी न्यूज चैनल नहीं होगा जहां पे इनके जलवे नहीं बिखर रहे हैं। गजब। एनीवे चलो फिर से हम अपने काम पे आ जाते हैं। निफ्टी में देखो गैप अप खुला, पीछे मुड़ के देखा नहीं, इनिशियली शॉर्ट कवरिंग हुई और फिर जाकर के डीआईआई ने पूरे दिन संभाला हुआ है। देखो ये डीआईआई का काम नहीं है, इनिशियली तो शॉर्ट कवरिंग के चलते ऊपर गया था, लेकिन जैसे ही नीचे आना स्टार्ट किया, यहां से डीआईआई ने आकर के पूरे दिन लेकर के गए ऊपर। 12 बजे के बाद तो फिर एफआईआई भी आ गए होंगे, तो बाय सेल पूरे दिन चलता रहा। बैंक निफ्टी उससे भी जबरदस्त 500 पॉइंट का आपको मुंह दे दिया, लेकिन अगर नीचे से लेवल से देखोगे तो 42,800 पे था, वहां से कहां तक इन्होंने पहुंचा दिया, बहुत नीचे लग गया था, 42,000 के आसपास था, 42,200, उससे पूरा ऊपर खींचा हुआ है। जम करके फाइट हो रही थी यहाँ पे। देखो ये पुराना डेटा है 26 को, तभी मैंने बताया था कि इस डेटा को देख करके पागल नहीं होना है, ये डराने के लिए डेटा है, क्योंकि एफआईआईस को भी पता है कि जितने भी रिटेलर्स हैं वो सब ये सारे नंबर देख रहे हैं। उसके अगले दिन 4,000 करोड़ जितनी सेलिंग की थी, फिर 7,000 करोड़ जितना सेल किया। अगेन आज का डेटा अगर देखो हमारे पास लास्ट ट्रेडिंग सेशन का, तो वो तो 1,500 करोड़ का सेल ऑफ है। सामने डीआईआई ने बाय किया हुआ है कितना, 300 करोड़ का, लेकिन तब भी मार्केट है वो ऊपर ही ऊपर भाग रहा था। टेक्निकली तो ये दोनों नंबर को देखो तो 1,200 करोड़ की नेट सेलिंग है, मार्केट को आना चाहिए नीचे, तो फिर क्यों ऊपर गया वो समझते हैं। देखो एक तो कंफ्लिक्ट की न्यूज खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, इजराइल गाजा वाला प्रॉब्लम है वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और अब ये भी सुनने को मिला है कि वो अभी एंटर करना स्टार्ट कर चुके हैं आज से, तो यहाँ पे दिक्कत होगी। इसमें लेबनान भी आ रहा है, यूएस ने अपनी नेवी भी भेजी हुई है, तो ये अभी चलता रहेगा, लॉन्ग टर्म तक जाने का चांस है। यस, मार्केट ऊपर जाने का मेन रीजन यहाँ पे है। देखो हमारे पास ये पुरानी पोजीशंस हैं, जो रिटेलर्स हैं उन्होंने बहुत ही स्मार्ट काम किया हुआ है। मैं इस बार वाकई में इंप्रेस हूं, रिटेलर ने जो काम किया हुआ है, पूरा बुलिश थे। सामने एफआई हमारे पास बियरिश थे, अब गैप अप खुला हुआ था, क्यों, वर्ल्ड मार्केट की वजह से, तो ये एफआई की पोजीशन फंसी होगी। ये 5 लाख और ये 3.5 लाख, ये इतनी बड़ी पोजीशन जो अगर फंस रही है, तो वहां पे उनको कवरिंग तो करनी होगी, तो वहां पे उन्होंने कवरिंग किया होगा, उसी के चलते ऊपर भागा था। सामने रिटेलर्स ने अच्छा काम यह किया कि वहां पे उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया। यहाँ पे आप नंबर देखो, ये 5 लाख जितनी पोजीशन है वो कन्वर्ट हो गई कि इसमें 3.25 लाख में, जबकि यहाँ पे जो कॉल बाय करके गए थे 2 लाख जितना, वो बहुत कम हो गया है, वो अच्छी बात है। एफआईआई ने अपनी हल्की सी पोजीशन कवर की है, जबकि प्रो ने अपना अच्छा खासा अमाउंट है वो कवर कर लिया। एनीवे फिलहाल देखो तो बैलेंस सा बना हुआ है, लेकिन अभी भी एफआईआई वो शॉर्ट में और रिटेलर्स है वो अपसाइड का मूवमेंट देख रहे हैं, तो दिक्कत हो सकती है। यस, यहाँ पे आपको थोड़ा पिक्चर और क्लियर होगा।
निफ्टी 50 में जम करके सेलिंग की है इंडेक्स में, बाकी सब जगह पे बाइंग है। बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा बाइंग है एफआईआई का, जबकि इंडेक्स के अंदर देखो उल्टा है। निफ्टी बैंक के अंदर दे धनाधन सेल ऑफ मारा हुआ है, सामने निफ्टी 50 में बाइंग है। तो अभी इसमें तो क्या ही करे, दोनों पोजीशन उल्टी है। अगर टेक्निकली देखने जाए ना तो एफआईआई से वो इंडेक्स के अंदर पोजीशन ज्यादा बनाते हैं। ये नंबर भी देखो आपको, 1000 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 50 करोड़, ये कोई नंबर माने नहीं जाएंगे। बड़ा अमाउंट कहाँ पे, इंडेक्स में। मतलब उनको देखने जाए तो वो इंडेक्स को, निफ्टी 50 को ऊपर जाता हुआ देख रहे हैं, जबकि बैंक निफ्टी के अंदर सेल ऑफ का चांस ज्यादा रहेगा। उन सबको तो साइड में ही रखो, इन दोनों नंबर को देखो। मिड कैप के अंदर भी बाइंग किया हुआ है और उन्होंने फाइनेंस के अंदर भी बाइंग की है। चलो सेक्टर वाइज देखें तो 44 स्टॉक अप थे जबकि 6 डाउन थे। टॉपर्स के बारे में बात करें तो हमारे पास कोल इंडिया, एक्सिस बैंक, ओ माय गॉड, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है, 1000 तक पहुंच चुका है। देखो 2.87, उसी के चलते एसबीआई में भी बाइंग आई थी, जबकि सेल ऑफ था वो बहुत ही हल्का फुल्का। ये नाम का सेल ऑफ होगा, और ये किसने किया होगा, रिटेलर्स ने। इतने दिनों से इन सब में लॉस देख देख करके थक चुके होंगे रिटेलर्स, इन्होंने यहाँ पे अब उन सबको बेच दिया, क्योंकि बाइंग किसने किया हुआ है, इंस्टीट्यूशंस ने। तो इन सब स्टॉक के अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। यस, एशियन मार्केट देखो पूरा ग्रीनरी, लेकिन इसको देख करके खुश नहीं होना है। अगेन बाजी पलट चुकी है, यूरोप जाते जाते पूरा नेगेटिव हो चुका था। हमारा मार्केट जब चल रहा था तब तो ये पॉजिटिव ही थे, लेकिन बाद में बहुत सारे न्यूज आना स्टार्ट हो गया तो ये नेगेटिव क्लोज हुए हैं। अमेरिकन मार्केट उससे भी वर्स्ट। आप देखो डाउ के अंदर हमारे पास सेल ऑफ है 1.25% का, लेकिन सामने अगर देखो तो एसएनपी के अंदर उतनी बड़ी सेल ऑफ नहीं है। ब्राजील में बाएंगे तो हमारे लिए अच्छा है कि हमारे यहाँ पे बाइंग हो सकती है। यस, यहाँ पे देखो पिक्चर और क्लियर होगी। नेस्डेक के अंदर तो जबरदस्त बाइंग है, भले डाउ जोन्स गिरा हुआ है हमारे पास 1% जितना, लेकिन नेस्डेक है वो अच्छा खासा ऊपर है। बाकी आपको देखो गोल्ड में जबरदस्त ऊपर देखने को मिल रहा है। ऑयल, ओ माय गॉड, भागते जा रहा है। और बॉन्ड यील्ड है वो भी अभी उतना ज्यादा नीचे नहीं आ रही है। एनीवे, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या हो रहा है मेरा पीसी हैंग हो गया है, जस्ट अ मिनट, चल जा भाई। ओके, सॉरी सॉरी फॉर ट्रबल। हाँ देखो, यूएसए के अंदर डाउ जोन्स में क्यों सेल ऑफ आया वो समझो। जेपी मॉर्गन, आपको पता है कि वहां पे बहुत बड़ी कंपनी है बैंकिंग सेक्टर के अंदर। उनके जो मेन चेयरपर्सन है, सीईओ है जेमी डायमंड करके, उन्होंने बोला हुआ है कि वो अपने शेयर को है वो सेल कर देंगे। कितने को, 1 मिलियन शेयर को वो सेल करने वाले हैं, लेकिन आज के आज नहीं करने वाले हैं, नेक्स्ट 1 साल में करेंगे। तो उसके चलते जेपी मॉर्गन के सेल में हमारे पास 4% जितना सेल ऑफ देखने को मिला। और जेपी मॉर्गन बहुत बड़ी फर्म है, तो उसके चलते पूरे यूएसए के मार्केट में सेल ऑफ देखने को मिल रहा था। अच्छी बात क्या थी, आपने देखा ना यहाँ पे नेस्डेक ऊपर था, नेस्डेक को ऊपर रखने वाला था अमेजोन। अमेजोन का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया हुआ है, उनके प्रॉफिट मार्जिन बढ़े हुए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो जाने वाले हैं, इवन उनका क्लाउड बिजनेस भी अच्छा कर रहा है। तो इन सब के चलते हमारे पास 6-7% जितना अमेजोन ऊपर चल रहा था। इंडियन इंडियाज देखो, आईटी सेक्टर में हमारे पास बाइंग है, जबकि बैंकिंग के अंदर सेल ऑफ है। डाउ फ्यूचर पूरा नेगेटिव, ऊपर ले जाने के लिए ट्राई तो किया गया था, लेकिन जैसे ही ये 32,800 को तोड़ा, दे धनाधन सेल ऑफ आया। ऑयल फिर से आसमान की ओर भाग रहे हैं, हमारे पास 90 तक पहुंच चुका है, ये 85 तक पहुंच चुका है। WTI क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और क्रूड में सब में बाइंग ही बाइंग है। गिफ्ट निफ्टी अभी के लिए 19,000 के लेवल को होल्ड कर रहा है, लेकिन इसको देखने का सेंस नहीं बनता। जब मंडे को खुलेगा वही आपको अच्छा खासा अमाउंट देखा तो प्री मार्केट में हम डिस्कस कर लेंगे। इंडियन रूपी, ओ माय गॉड, 83 तक फिर से पहुंच चुका है। ये जितना ऊपर जाता जाएगा एफआईआई अपनी सेलिंग और ही बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि उनको देखने को मिलेगा कि नहीं हमारे रिटर्न से वो फ्यूचर में कम हो सकते हैं, तो उसके चलते वो सेल ऑफ मारेंगे। रिलायंस के रिजल्ट आ चुके हैं, टेक्निकली बोलो तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। यहाँ पे 27% का हमारे पास नेट प्रॉफिट बताया गया है, 17,000 करोड़ का प्रॉफिट है, बहुत अच्छी बात मानी जाएगी। ईबीआईटी डेटा भी हमारे पास अच्छा आया हुआ है। ये कुछ रेवेन्यू, ईबीटीआईटी आप देख लेना इंटरेस्ट हो तो। लेकिन जीडीआर वहां पे नेगेटिव दिखा रहा है। जीडीआर के अंदर हमारे पास 0.20% जितना सेल ऑफ है, तो वो देखते हैं कि प्री मार्केट में क्या दिखा रहा है, उसी से पता लग जाएगा। लेकिन ओवरऑल तो बाइंग अच्छी खासी आ चुकी है, तो देखते हैं फर्दर कितना ऊपर जा सकता है। यस, इस वीक हमारे पास कुछ अच्छे रिजल्ट आने वाले, अदानी का है, डीएलएफ का है, मेरिको है, तो ये सब रिजल्ट आप देखते रहेंगे, ये मंडे का ही है।
अपकमिंग न्यूज देखो, जर्मनी से रिलेटेड कुछ डेटा आने वाला है हमारे पास मंडे को। उसके बाद ट्यूसडे की बात करें तो यूरोप के जीडीपी ग्रोथ रेट और इन्फ्लेशन का डेटा आएगा। सबसे बड़ी इवेंट है हमारे पास वेनेसडे को फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है। मोस्ट प्रोबेबली वहां पे कुछ चेंजेस नहीं होगा। दिक्कत कब खड़ी होगी, अगर कुछ चेंज हो जाता है तो फाइन। नेक्स्ट देखो, थर्सडे और फ्राइडे को फेड की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट वगैरह कुछ आने वाले हैं। टेक्निकली निफ्टी देखो तो अभी भी बियरिश ही है। देखो ये कैंडल बनी है वो ठीक है, लेकिन उतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं है, उससे ज्यादा सेल ऑफ में वॉल्यूम था और वर्ल्ड मार्केट भी नेगेटिव दिखा रहा है। तो यहाँ पे एक बार के लिए सेल ऑफ आएगा। अभी अगर ये ब्रेक कर रहा है तो बहुत अच्छी मूवमेंट मिलेगी, बिंदास सेल मारना। ऐसा नहीं सोचना है कि ग्रीन हो गया तो अभी ऊपर ही ऊपर भागेगा। थोड़ी देर यहाँ पे टाइम पास करना चाहिए। अगर बाइंग हो रही है तो यहाँ पे थोड़ा टाइम पास होगा, फिर ऊपर जाएगा। सेम वे में यहाँ पे देखो 42,200 क्रॉस होते ही हम सेल ऑफ मार सकते हैं, उतना भी नहीं। अगर अग्रेसिव होना है तो 600 क्लोज होते ही मार देना। 600 के नीचे जैसे 15 या 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो, बिंदास सेल मार सकते हो। मिड कैप निफ्टी के अंदर देखो बहुत दूर के कॉल राइट हुए हैं और पुट राइटिंग में सपोर्ट हमारे पास 8,600 पे है। पिक्चर यहां से ज्यादा क्लियर हो रही है। देखो बड़े बड़े बार किसके बन रहे हैं, क्लियरली हमारे पास कॉल साइड के। तो हो सकता है कि मिड कैप के अंदर यहाँ पे एक बार के लिए अप मूव दिखाए और एफआईआई ने भी अपनी पोजीशंस बनाई हुई है। फिन निफ्टी 3 करोड़ जितने हमारे पास कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, जबकि पुट का ओपन इंटरेस्ट है सिर्फ 2.5 करोड़ जितना। ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास कॉल राइटर से वो जीतेंगे, मार्केट को नीचे ले आने की ट्राई होगी। चेंज इन ओआई में भी देखो कॉल में प्रॉफिट बुकिंग हुआ है और कॉल किसके पास थे, रिटेलर्स के पास। निफ्टी के अंदर देखो यहाँ पे कुछ पिक्चर क्लियर नहीं हो रही है। 9 करोड़ जितने तो कॉल राइट हुए हैं, जबकि पुट राइटिंग है वो हमारे पास 7 करोड़ की। लेकिन ध्यान से देखो, जो पुट राइटिंग है वो नजदीक हुई है, जबकि कॉल राइटिंग है वो बहुत दूर दूर की है। पुट राइटिंग नजदीक होने का मतलब क्या है कि वो मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। तो निफ्टी में एक बार के लिए बाइंग होगी। चेंज इन ओआई भी वही दिखा रहा है कि कॉल में प्रॉफिट बुक हो चुका है और बड़े बड़े बार है वो पुट के अंदर बने हुए हैं। बैंक निफ्टी फाइनली देख लेते हैं, 3.5 करोड़ का पुट राइट है और सॉरी 3 और 3.5 करोड़ के कॉल और पुट राइट है। यहाँ पे कुछ पिक्चर क्लियर नहीं है, ये अभी दोनों साइड झूम सकता है, लेकिन बड़े बड़े बार किसके, पुट के। और पुट राइट लेकिन करे हुए हैं किसी ने, हमारे पास प्रो वगैरह ने। तो देखते हैं क्या हो रहा है। फाइन, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट।